बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके मन में भी ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? तो आज आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम के मंदिर की, आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। श्री बालाजी जी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी से उम्र से ही बालाजी जी की सेवा आरंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्ची में लिख देते हैं। वह यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, उनका द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनल वाले, जिनमें एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24, जी न्यूज़ एवं आर भारत आदि, बाबा जी का पर्दाफाश करने के लिए आए या फिर कहो कि राज खोलने के लिए आए, वह खुद ब खुद नतमस्तक होकर उनके सामने हार मान बैठे और उनका खुद ही पर्दाफाश हो गया। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देता है। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिया है। और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है कि यहाँ पर आने वाले सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी की कृपा से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सबके दुख दूर करते हैं। अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? आपको बता दें कि वह एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु है। दूसरा प्रश्न उठता है कि उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था और उनकी उम्र महज 26 साल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव यानी जन्म स्थान का नाम गढ़ा है। वे छतरपुर शहर के रहने वाले हैं। शास्त्री जी के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग है और उनकी माता जी का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है, जो एक गृहिणी है। और धीरेन्द्र जी के दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। बात करें अगर उनकी वैवाहिक जीवन की तो अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 3 भाई बहन है। वे 2 भाई और उनकी एक बहन भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के हिंदू धर्म के कथावाचक, हिंदू पुराण वाचक और सनातन हिंदू धर्म से प्रचारक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बागेश्वर धाम के मुख्य पंडित जी है।
वह बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा करने के साथ साथ भागवत पुराण की कथा भी सुनाते हैं। इनकी कथा को सुनने के लिए रोजाना हजारों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं। महाराज कथा करने के लिए विदेश भी जा चुके हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी की भी समस्या को बिना सुने उसको पर्ची पर लिख देते हैं। अब तो आप ये जान ही गए होंगे ही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है और उनका पूरा सच क्या है। वह एक हिंदू धर्म के गुरु है और जो सभी देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और भक्त लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। पर वह खुद को हनुमान जी का एक छोटा सा या यूं कहें एक तुच्छ सा भक्त बताते हैं। जब वो 12 से 13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई थी और उनकी ही कृपा का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की कृपा से ही वह लाखों भक्तों के दुख और संकट को हरते हैं। बागेश्वर धाम के चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के जरिए हम आप तक बागेश्वर धाम में हुए चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं। बागेश्वर धाम एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। बागेश्वर धाम पर रोजाना कोई न कोई नया चमत्कार होता ही रहता है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जब लगता है तो हमको बागेश्वर धाम के पूजनीय गुरु श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। श्री बालाजी सरकार जी की कृपा से बागेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। हम आपको बागेश्वर धाम पर होने वाले चमत्कार के बारे में बताएंगे कि कैसे बागेश्वर धाम में चमत्कार होते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक सिद्ध पुरुष है। महाराज पर बालाजी भगवान की कृपा है जिससे वह धाम पर आए किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान जाते हैं। धाम पर लगने वाले दिव्य दरबार में से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी भी व्यक्ति को उठाकर उसकी समस्या और उसका समाधान एक पर्ची में लिख कर रख देते हैं और महाराज के द्वारा लिखा गया हर एक अक्षर बिल्कुल सही होता है। हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर अनेकों चमत्कार होते रहते हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। बागेश्वर धाम की एक ऐसी ही घटना को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक बार धाम पर एक व्यक्ति अपनी अर्जी लेकर आया था। वो व्यक्ति बहुत निराश था। उसने बताया था कि महाराज मेरी नौकरी नहीं लग रही है और मैं 5 साल से इधर से उधर भटक रहा हूँ। तब महाराज ने उसको पर्ची में लिख कर दिया कि उसकी नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी और किस दिन और किस तारीख को लगेगी। महाराज ने जो तारीख लिखकर उस व्यक्ति को दी थी उसी तारीख को उस व्यक्ति की बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी लग गई थी। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी। वैसे तो कई कहानियां हैं जो बागेश्वर धाम की महिमा को बताती है। यह कहानी है लंदन की एक महिला की। वह महिला जो अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर और अपने सर में हुई बीमारी को लेकर दरबार में पहुंची हुई थी। तो महिला ने 2 अर्जियां लगाई थी। पहली अर्जी में उनके सर में माइग्रेन नाम की बीमारी थी और दूसरी अर्जी थी कि वे बागेश्वर धाम शास्त्री जी को अपना भाई बनाना चाहती थी और उनको राखी बांधना चाहती थी। और जब अर्जी सफल हुई थी तो उन्होंने गुरु जी को राखी बांधी थी। तो उस राखी बांधने के बाद बागेश्वर बाबा जी ने उनको दक्षिणा दी थी। तो इस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार ने लाखों भक्तों के संकट और दुख को हरा है, जिसके कारण आज वे देश भर में ही नहीं विदेशों में भी चर्चित है।
दोस्तों, अब आपको बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में बताया जाएगा कि इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ था। माना जाता है कि बागेश्वर धाम का यह ऐतिहासिक मंदिर चंदेल शासन काल से उपस्थित है। लेकिन बागेश्वर धाम का इतिहास सन 1986 में शुरू हुआ था, क्योंकि सन 1986 में ग्रामीण वासियों ने इस मंदिर का फिर से नवनिर्माण किया था। मंदिर बन जाने के पश्चात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी श्री भगवान दास गर्ग जी ने सन 1987 में चित्रकूट से दीक्षा लेकर बागेश्वर धाम पर रहने लगे। इसके बाद सन 1989 में भगवान दास गर्ग जी ने वहां पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में आसपास के सभी गांव के व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, जिसके पश्चात भगवान दास गर्ग बागेश्वर धाम पर दरबार लगाने लगे थे। बागेश्वर धाम का इतिहास यही नहीं खत्म हो जाता है। सन 1996 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म से ही बागेश्वर धाम सुर्खियों में आने लगा था। लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से बागेश्वर धाम की ख्याति जन जन तक नहीं पहुंच पाई। सन 1987 से लेकर 2015 तक भगवान दास गर्ग जी महाराज धाम पर दरबार लगाया करते थे और धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपना गुरु दादाजी को मानते थे। बागेश्वर धाम के इतिहास में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बहुत योगदान दिया है। सन 2016 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम की डोर संभाल ली और महाराज ने अपने दादाजी के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार चलाने लगे और सन 2017 में 108 कन्याओं का विवाह सम्मेलन करवाकर बागेश्वर धाम के इतिहास में एक अलग भूमिका निभाई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में अभी तक लाखों लोगों के मन की बात पर्ची में लिखी है। दोस्तों, बालाजी की कृपा से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने लाखों भक्तों का कष्ट हरा है। ईश्वर की कृपा से कुछ भी संभव है, बस जरूरत है अच्छे कर्म की। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर ईश्वर की कृपा होनी ही थी। वह महज 12 वर्ष की उम्र से ही भक्ति में लग गए थे। अगर व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर को सौंप दे और तन मन से भक्ति करे तो ऐसा चमत्कार अवश्य हो सकता है। बस जरूरत है तो भक्ति की, और आज यही सब शास्त्री जी के साथ हो रहा है। हालांकि यह देश भर के लोगों के लिए बहुत अचंभित हो, पर उनके लिए यह बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वह ईश्वर की महिमा को भली भांति जानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुरूप ही फल मिलता है। शायद धीरेन्द्र शास्त्री जी के कर्म ऐसे ही थे, इसीलिए उनको आज बालाजी का यह भक्ति का फल मिला है। यही बागेश्वर धाम का इतिहास बागेश्वर धाम को अलग पहचान देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी बागेश्वर बालाजी सरकार के भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल कथा परिवार को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी अवश्य लिखें।